अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसे कि आप जानते हैं कि इलेक्शन के बाद पूरी जिले की बॉडी डिसॉल्व हुई थी, उसी तरीके से जिला अध्यक्ष आसिफ पटेल साहब पूरे जिले में दौरा उनका चालू है और हर जगह पे हर सिटी में शहर अध्यक्ष और तालुका अध्यक्ष की एक नियुक्ति की जा रही है। तो उसी को देखते हुए आज भुसावल शहर में अल्हम्दुलिल्लाह कई नौजवान, कई हमारे भाई बुजुर्ग जिन्होंने अजीत पवार गढ़ का राजीनामा देकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में प्रवेश किया है। तो मैं वसीम भाई और इमरान भाई उनके साथ के सभी भाइयों को मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनसे उन सबका इस्तकबाल करता हूँ कि आने वाले वक्त में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की और ताकत बढ़ेंगी, ऐसी मैं इनसे उम्मीद करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वसीम भाई को हमने शहर अध्यक्ष का पद दिया है और इन्होंने आज ही राष्ट्रवादी अजीत पवार गढ़ से अपना इस्तीफा दिया। ये पहले युवा शहर अध्यक्ष थे और अब एमआईएम के ये शहर अध्यक्ष रहेंगे और इंशाल्लाह हमने उनसे पूरी उम्मीद करी है कि ये पूरे शहर में नौजवान बच्चों को जोड़कर, बड़ों को, बुजुर्गों को जोड़कर हर गली मोहल्ले में ये अपनी एक शाखा ओपन करेंगे। और जो हमने इनको एक जिम्मेदारी दी है और पूरे ज़िले में जो जिम्मेदारी दे रहे हैं हम, तो हमारी भी कुछ कंडीशन पे हम इनको जिम्मेदारी दे रहे हैं कि पार्टी की एक लेवल है कि अभी पीछे जो भी काम हुए उसका तरीका भी बदला गया है। अभी जो भी काम होंगे कंडीशन इनकी पार्टी को बढ़ाने की रहेंगी और पार्टी के लिए बेहतर काम करने की रहेंगी। और इंशाल्लाह भुसावल में अभी बहुत से पद हम पोस्ट देने वाले हैं। इनके नीचे एक बॉडी तैयार होंगी जो वसीम भाई हम बैठ के सारी बात करने के बाद में तय करेंगे कि कहाँ पे क्या बॉडी तैयार करना है। तो पूरी प्लानिंग है हमारी कि आने वाले जो भी इलेक्शन होंगे उसमें एमआईएम बहुत बेहतर काम करेंगे इंशाल्लाह। और इन पे भी बहुत उम्मीद करते हैं हम। इमरान भाई ने भी आज पार्टी में पक्ष प्रवेश किया है और आने वाले टाइम में देखेंगे आप एमआईएम की ताकत क्या रहती है। इसी उम्मीद के बाद में मैं इमरान भाई को और वसीम भाई को फिर से मुबारकबाद देता हूँ और बेहतर काम की उम्मीद करता हूँ इनसे। पिछले जो शहर अध्यक्ष थे उनको जो है पद से हटाने की वजह क्या है? पद से हटाने की कोई वजह नहीं है। हमारे जो इससे पहले शेख फारूक भाई जो शहर अध्यक्ष थे, ये इनकी एक दिली मोहब्बत है कि इन्होंने ही वसीम भाई का नाम आगे किया कि भाई इनको शहर अध्यक्ष बनाया जाए मजलिस को आगे बढ़ाने के लिए। ग्राउंड लेवल के ऊपर एमआईएम क्या क्या काम करे? ग्राउंड लेवल के लिए अभी हमारी यही प्लानिंग है कि जो अभी वार्ड में काम नहीं हो रहा है, इलेक्शन के बाद से जो वादे हुए उस पर कोई खरा उतर नहीं रहा है। काम के मामले में लोग परेशान हैं। तो इंशाल्लाह अभी तक तो हमारी एक्टिविटी नहीं थी, कुछ कारण था उसके पीछे, लेकिन अभी जोर शोर से काम करेंगे हमारी पार्टी पूरी तरीके से। भुसावल शहर के अंदर जो है नगर अध्यक्ष का जो मामला है वो कोर्ट के अंदर प्रलंबित है। तो बीजेपी की जो प्रभारी नगर अध्यक्ष है शैलेजा नार्से वहाँ पर मौजूद है। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में कि जो है मुस्लिम वोट जो है नगर अध्यक्ष को दिए गए थे गायत्री धुंगाड़े को, तो उस वक्त जो है मुस्लिम वोटों का क्या हुआ? वो तो जिसने वोट किया वही जाने कि उन्होंने क्या सोच के दिए थे और उनको क्या मतलब में उसका नतीजा निकला। वो पूरी पब्लिक देख रही है, अभी भुसावल की पूरी आवाम देख रही है कि क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लोगों ने भरोसा जता के जिसको भी वोट दिया है, नगर अध्यक्ष की बात ना करते हुए नगर सेवकों पे भी लोगों ने भरोसा जताया, लेकिन कहीं कुछ काम नहीं हो रहा है। मुस्लिम भवन विभाग में कई ऐसे नगर सेवक है मुस्लिम, तो नगर सेवक होते हुए भी मुस्लिम विभागों में काम नहीं हो रहे विभागों में। आपका कोई नगर सेवक नहीं है। आपको लगता है जब नगर सेवक जो है उनके लिए चल रहे आप वहाँ पर पहुँच के शहर के विकास के लिए आप जो काम करवा पाएंगे? अभी कल से आप ये सारी चीजें देखेंगे इंशाल्लाह कि कल से इमाम क्या करेंगे वो देखेंगे भुसावल में कि भाई जहाँ विरोध करना है वहाँ विरोध भी होगा और जहाँ काम करवाना है वहाँ काम भी होगा। अस्सलाम वालेकुम भाई। देखिए, इन दोनों भाइयों के पक्ष प्रवेश के बारे में आसिफ भाई आपको पूरी मुकम्मल डिटेल देंगे। मैं सिर्फ एक बात बताने के लिए आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ कि जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अपने यहाँ पर जो इलेक्शन नगर पालिका महानगर पालिका के महाराष्ट्र में ख़त्म हुए, उसके बाद से कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM की तरफ से महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष जनाब हाजी इम्तियाज जलील साहब ने पूरे महाराष्ट्र की बॉडियों को डिसॉल्व कर दिया था। लेकिन ये हमारी खुशनसीबी है, ये हमारे लिए जो है तो एक फ़ख्र की बात है
कि इम्तियाज जलील साहब ने जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के आदेश पर, उनके हुक्म पर, फिर से भुसावल वालों पर और हमारे आसिफ भाई पटेल इन पर जो है तो एक विश्वास जताकर, एक भरोसा जताकर दोबारा जो है तो जिला सदर की जिम्मेदारी आसिफ भाई पटेल इनके जिम्मे दोबारा से दी। ये हमारे लिए एक फख्र की बात है कि भुसावल शहर को जिला सदर दोबारा मिलना और उसी शख्स को मिलना इलेक्शन के बाद ये एक फख्र की बात है। तो आसिफ भाई को दोबारा जिला सदर बनाया गया इस उम्मीद के साथ कि आसिफ भाई और हम सब मिलकर पूरे जिले में जो है तो मजलिस के काम को अब इस तरीके से बढ़ाएंगे कि आने वाले वक्त में मजलिस का ऐसा बोलबाला होगा, एमआईएम का ऐसा बोलबाला होगा कि वो पूरे जिले में ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र में नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए जलगांव जिला और खासतौर से भुसावल एक मिसाल बनेगा। तो इसलिए आज ये जो है तो एक पक्ष प्रवेश का छोटा सा कार्यक्रम रखा गया है और कामयाबी की तरफ एक पहला कदम बढ़ाया गया है, जिसके अंदर हमारे इन दोनों भाइयों ने जो है तो पक्ष में प्रवेश किया है। अब आसिफ भाई ने इनको क्या जिम्मेदारी दी है, क्या आसिफ भाई की जो है तो आगे की रणनीति है, वो इंशाल्लाह आसिफ भाई आपको खुद बताएंगे, जो हमारे जलगांव जिले के नए सदर है। मैं आसिफ भाई को मुबारकबाद पेश करता हूं और अल्लाह से उम्मीद करता हूं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसिफ भाई के जरिए से हम तमाम की मेहनतों से इम्तियाज जलील साहब के और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों को हम सब मिलकर मजबूत करेंगे और उनके विश्वास पर और उनके यकीन पर जो है तो इंशाल्लाह पूरी तरीके से खरे उतरेंगे। आज जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिला सदर हमारे आसिफ भाई पटेल, इन्होंने हमारे ऊपर जो जिम्मेदारी दी है शहर की, तो आने वाले वक्त के अंदर इंशाल्लाह एमआईएम को कैसा आगे बढ़ाना है और कैसा काम करना है आसिफ भाई हम आपको कल से बताएंगे और इंशाल्लाह बहुत जोरों से काम करेंगे। अजीत पवार गढ़ छोड़ने की वजह क्या थी? वो मेरी जाती वजह थी, मेरे को अजीत पवार गढ़ में काम नहीं करना था, मेरे को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में काम करना था, इसलिए मैंने छोड़ दिया। तो बताएंगे वजह क्या रही छोड़? नहीं सर, कोई ठोस वजह नहीं थी उसके छोड़ने की, बस दिल बोला छोड़ दिया। मैं सबसे पहले हमारे जो जिला सदर है आसिफ भाई पटेल, उनका शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने हम पे यकीन कर हमको एमआईएम में प्रवेश दिए। और हमारे काम तो आप सबको पता है हम क्या करते नहीं करते, समाज लेवल पे काम, और हमारा मकसद कोई राजकारण करना नहीं है, कौम की खिदमत करना है। और कौम की खिदमत करने के लिए हमको इससे अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा, ये सोचकर हमने ये प्रवेश किया। इमरान भाई जो है राष्ट्रवादी अजीत पवार गढ़ के आप युवा शहर अध्यक्ष थे, क्या वजह रही आपकी जो है वो पद छोड़कर जो है एमआईएम में आ गई? देखिए भाई, मैं मेरे राजकीय कारकिर्दी में 2014 से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में था। बाद में उसके दो गढ़ हुए, अजीत पवार गढ़ और शरद पवार गढ़। लेकिन दूसरी पार्टियों में मुसलमानों का इस्तेमाल के सिवा कुछ नहीं हो रहा है और वहाँ भी हमारा इस्तेमाल हुआ, खुला इस्तेमाल हुआ। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किसने इस्तेमाल किया, क्या किया, लेकिन कौम को खुला दिख रहा है। और जो शरद पवार गढ़ है वो तो खुला इस्तेमाल कर रहा है, हमारे मुस्लिम समाज के वोट ले रहा है, वोट लेकर नगर पालिका में जा रहे हैं और अपनी कारों में घूम रहे हैं। कौम का कोई काम नहीं हो रहा है। आज देखिए, आज हमारे 8-9 नगर सेवक है मुस्लिम। आप बताइए, आप पत्रकार होने के नाते कि मुस्लिम एरिया में क्या काम हो रहा है। हमको हमारी कौम का जज्बा होगा तो हम एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे सब और कौम का काम निकाल कर देंगे। अच्छा, इस पक्ष में भी आपका इस्तेमाल हुआ था कि आप ये पक्ष भी छोड़ देंगे? ये मेरे को इतना यकीन है, हमारे जो कायद है असदुद्दीन ओवैसी साहब, ये कभी मुसलमानों को इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये मुसलमानों के लिए जिंदगी देने वाले, ये अपना उन्होंने अपना पूरा जीवन मुसलमानों के लिए समर्पित किया है। आप इसके पूरी मिसालें उठाकर देख लो। आप बताइए मेरे को कि हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब ने और इम्तियाज जलील साहब ने कहाँ पर इस्तेमाल किया है राजकारणी लोगों का? उन्होंने अपना जीवन लोगों के लिए समर्पित किया है। मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने फिर से एक बार मेरे ज़िम्मे तालुका अध्यक्ष भुसावल एमआईएम पक्ष की जानिब से इस पद को मेरे सुपुर्द किया। मैं उसी के साथ शुक्रगुजार हूँ आसिफ पटेल साहब, ज़िला सदर एमआईएम, फिरोज़ भाई, अशरफ भाई और मेरे साथ में जो नवनियुक्त शहर अध्यक्ष वसीम भाई, इलियास पटेल भाई। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है इंशाल्लाह कि जिस तरह हमें इन पदों से नवाजा गया, ये पद हमारे ज़िम्मे दिए गए, तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भुसावल में मजलिस के लिए बेहतर काम करेंगे, एमआईएम पार्टी के लिए। और जो लोगों के मसाइल है इंशाल्लाह, जहाँ भी हमें कुछ नज़र आएगा, वो किसी का भी वार्ड हो, वहाँ पर वसीम भाई, इलियास भाई के साथ में मिलकर इंशाल्लाह हम मजलिस की जानिब से उस काम को अंजाम देंगे। और खुशखबर भुसावल वासियों के लिए मैं बता दूं कि हमारे जो माजी शहर अध्यक्ष फारूक भाई हमारे साथ में मजलिस से जुड़े हैं और रहेंगे इंशाअल्लाह ताला।
मैं उनकी कुर्बानी और इसार को सलाम करता हूँ कि फारूक भाई ने वसीम भाई से बाकायदा डिस्कशन करके कि वसीम भाई आपको शहर अध्यक्ष पद लेना है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के परचम को लहराना है भुसावल में, तो मैं फारूक भाई का तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ कि ऐसे कार्यकर्ता, ऐसे लीडर और ऐसे समाज सेवक बहुत कम पार्टियों को मिलते हैं जिन्होंने अपना पद और अपना जो है तो पोजीशन कुर्बान करके, इसार करके वसीम भाई के जिम्मे सौंपा। ये बहुत बड़ी बात है मेरी नज़र में। मैं आसिफ पटेल साहब की तरफ से और पूरे जिले की टीम की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे माजी शहर अध्यक्ष फारूक भाई का।